गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर चैप्टर नंबर 3। ए ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सच एज द ब्रेन, हैंड्स, हार्ट एंड लेग्स। ह्यूमन बॉडी is made up of different parts such as the brain, hands, hearts and legs। ह्यूमन बॉडी जो है अलग अलग बॉडी पार्ट से मिलकर बनी हुई है, जैसे ब्रेन, दिमाग, हैंड्स हाथ, हार्ट हृदय एंड लेग्स पैर। ऑल these पार्ट्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड मेक द बॉडी वर्क। ये सभी पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बॉडी को काम करने लायक बनाते हैं। लाइक आवर बॉडी अ कंप्यूटर टू हैज़ मैनी पार्ट्स। जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। दीज पार्ट वर्क टुगेदर टू मेक द कंप्यूटर वर्क। ये पार्ट साथ में मिलकर एक कंप्यूटर को वर्केबल बनाते हैं, काम करता हुआ कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट हैज़ 4 मेन पार्ट विदाउट विच इट कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर एक मशीन है जिसके 4 मेन पार्ट हैं और बिना इन पार्ट्स के वो काम नहीं कर सकता। कौन? कंप्यूटर। द मेन पार्ट्स ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर आर। जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो है मॉनिटर, जो एक आउटपुट डिवाइस है, उसमें हम कोई भी रिज़ल्ट देखते हैं, कोई भी आउटपुट जो होता है स्क्रीन पे वो हम देखते हैं। कीबोर्ड जिससे हम इनपुट देते हैं या कोई भी हम इनपुट उसमें प्रोवाइड करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे कि हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन को खोलना है या नहीं, या किसी पार्टिकुलर फोल्डर को, किसी पार्टिकुलर सॉन्ग को खोलना है या नहीं। मतलब कि डिस्प्ले पे जो भी कंटेंट हमारे होते हैं, वीडियो हो, ऑडियो हो, फाइल्स हो, उसको पॉइंट एंड शूट करने का काम करता है माउस। मतलब जब हम माउस को मूव कराते हैं तो कर्सर भी मूव करता है डिस्प्ले का, तो माउस का वही काम है, वो पॉइंट एंड शूट ऑब्जेक्ट है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। एंड सिस्टम कैबिनेट विथ CPU। और जो CPU है हमारा वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर का वो CPU में जाके प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर से देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में सिस्टम कैबिनेट एंड CPU है, लेफ्ट साइड में मॉनिटर है और नीचे कीबोर्ड है और ये माउस है। लेट अस लर्न अबाउट दिस पार्ट इन डिटेल। चलिए इन पार्ट्स को एक डिटेल में पढ़ते हैं। मॉनिटर। अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन। मॉनिटर एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह दिखता है। वी सी वर्ड्स, पिक्चर्स एंड मूवीज़ ऑन ए मॉनिटर। हम मॉनिटर पर कोई भी लिखी हुई लेटर्स को पढ़ना, कोई स्टोरी पढ़ना, वर्ड्स मतलब शब्द पढ़ते हैं, कोई स्टोरी राइटिंग, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या पढ़ते हैं, कोई इमेज होती है वो देखते हैं, कोई मूवी होती है वो देखते हैं। किस पे? मॉनिटर स्क्रीन पर। वट एवर वी टाइप ऑन द कीबोर्ड। जो भी हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, द सेम इज सीन ऑन द मॉनिटर। जो हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं वही हमको मॉनिटर पे देखने को मिलता है। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को फुल फॉर्म में विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VDU। विजुअल मतलब कि कोई चीज़ सामने रहे, साक्षात दिखे वो चीज़ हमें, विजुअल। डिस्प्ले मतलब कोई सरफेस, जिस सरफेस पे हमें कोई चीज़ विजुलाइज हो रही है, दिख रही है। यूनिट मतलब वो पार्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीबोर्ड। द कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं। विच आर कॉल्ड कीज, जिन्हें कीज कहते हैं। द कीज आर मार्क्ड विथ नंबर्स। जो की होती है उस पर नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, सिंबल्स, ये सब उसमें लिखे होते हैं। वी कैन टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। हम
कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है और जो मॉनिटर पर हमने बताया था वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है। माउस की बात करें तो द कंप्यूटर माउस हेल्प्स टू पॉइंट। कंप्यूटर माउस जो होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे डेस्कटॉप पे जो आइकन्स हो गए या अंदर माई कंप्यूटर में जाने के बाद हमको कोई भी ऑप्शन, हमें कोई इमेज खोलनी हो, कोई वीडियो खोलनी हो, कोई भी हमें ब्राउजिंग करनी हो, तो हमें पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए जो भी अलग अलग तरह के जो पॉइंटिंग वर्क होते हैं जिससे कि हम क्लिक करते हैं। जैसे आप स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे तो स्मार्टफोन में आप जहाँ पे क्लिक करते हैं, क्यों करते हैं? बिना क्लिक किए आपका स्मार्टफोन वर्क ही नहीं करा सकते आप अपना। कोई भी इमेज आपको खोलनी होगी तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा, बार बार आपको स्मार्टफोन पर अपने फिंगर को टच कराना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वही माउस करता है। माउस भी एज अ टच स्क्रीन का काम करता है, कंप्यूटर के मॉनिटर का। माउस जो है कंप्यूटर के मॉनिटर का एक टच स्क्रीन की तरह वर्क करता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। इसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। इसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं। एंड ऑल्सो हैज़ अ टेल वायर विच कनेक्ट्स टू द कंप्यूटर। और इसमें एक पीछे तार भी लगा होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आजकल के जो माउस आते हैं वो ब्लूटूथ माउस आते हैं, जिन्हें जो ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, वायरलेस होते हैं वो, उसमें वायर नहीं होती। बाय यूजिंग अ माउस, इस माउस के थ्रू वी कैन ऑल्सो ड्रा पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। इस माउस के थ्रू हम इमेज वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम कैबिनेट एंड CPU। अ सिस्टम कैबिनेट हैज़ अ बटन दैट वी प्रेस टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। सिस्टम कैबिनेट में एक बटन होता है जिसको कि हम कंप्यूटर को चालू करने के लिए यूज़ करते हैं। द सिस्टम कैबिनेट कंटेन द CPU एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो सिस्टम कैबिनेट होता है वो एक्चुअली CPU नहीं होता। CPU उसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है ऑन द इन द सिस्टम कैबिनेट। मतलब सिस्टम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, उस पर जो है हमारा CPU लगा होता है। जो सिस्टम कैबिनेट होता है वो तो उस CPU की रक्षा करता है, इसलिए उसको बॉडी के अंदर रखते हैं CPU को। द CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है वो उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, मतलब केंद्र का मेन जो करता धरता है। कहने का मतलब कि जो पूरा जिम्मेदारी लेता है। और तो जैसे आपके यहाँ जो है कि आपके जो ग्रैंडफादर होंगे या जो भी होगा जो फैमिली चलाता है, या कोई पापा ही हैं जो सब चीज़ का प्रोसेसिंग वही करते हैं, चाहे फीस देना हुआ या एनीथिंग एल्स, कुछ भी घर का। उसी तरीके से CPU भी होता है जो कि बहुत जिम्मेदार होता है सभी काम के लिए। सब प्रोसेसिंग CPU के थ्रू ही होती है। इट इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट हेल्प द कंप्यूटर टू थिंक एंड डू ऑल इट्स वर्क। ये कंप्यूटर को सोचने में और उसके हर काम करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प द कंप्यूटर टू रिमेंबर थिंग। ये कंप्यूटर को हर चीज़ें याद रखने, मतलब कोई भी हमारे डेटा डॉक्यूमेंट हो गए उनको सेव करने में भी मदद करता है। द मॉनिटर कीबोर्ड एंड माउस आर यूजुअली अटैच्ड टू द CPU बाई वायर्स टू मेक देम वर्क। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आर यूजुअली अटैच टू द CPU। ये सब CPU से अटैच होते हैं वायर के थ्रू उन्हें काम करने के लिए। अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। अपार्ट फ्रॉम द 4 मेन पार्ट्स देर आर सम अदर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। इन 4 पार्ट को छोड़कर कुछ और भी कंप्यूटर के पार्ट हैं जो कि कंप्यूटर के ही अंग हैं, विच कैन बी अटैच्ड टू इट फॉर डिफरेंट फंक्शन। और ये कंप्यूटर से अटैच होते हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे हमारा आता है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन पेपर। एक जो प्रिंटर होता है इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो प्रिंटर होता है वो इंफॉर्मेशन को पेपर पर, किसी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। इट कैन प्रिंट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट कलर। ये ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में प्रिंट करता है। द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कंप्यूटर वर्क
इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट। देखिए स्टूडेंट, दो तरह की कॉपी होती है, जो जैसे कि कहने का मतलब कि जो पेपर होता है, या पहले हम आपको सॉफ्ट कॉपी के बारे में बता दें। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप मोबाइल पे कोई PDF पढ़ रहे हैं, ठीक है, या कंप्यूटर पे कोई आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, गूगल से कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं जो कि आप गूगल पेज पे देख रहे हैं, या कोई आप PDF पे कोई अपना होमवर्क पढ़ रहे हैं, तो वो एक सॉफ्ट कॉपी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी इसलिए क्योंकि वो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। अभी उसकी बैटरी निकाल दी जाए तो वो गायब हो जाएगा सामने से, ठीक है, मतलब वो ऑन द डिस्प्ले है, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। मतलब वो अभी मशीन के अंदर है, मशीन के अंदर आपको आउटपुट पैनल के थ्रू दिख रहा है, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन जो हार्ड कॉपी होता है वो ऑन द पेपर होता है, मतलब उसको आप पेपर में निकाल लेंगे, प्रिंट आउट वाले पेपर में, जो A4 साइज़ का पेपर होता है उस पर आप प्रिंट आउट उसका निकाल लेंगे तो वो हमारी हार्ड कॉपी निकल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको ऑनलाइन आधार कार्ड आता होगा, आप मोबाइल में अपने आधार कार्ड को देख सकते हैं, फ्रंट वाला पेज भी आधार कार्ड का, फ्रंट वाला पोर्शन भी, बैक वाला पोर्शन भी। लेकिन अभी आपको आधार कार्ड हाथ में मिल जाए, आपके पर्स में भी आधार कार्ड होता है, तो वो क्या है, वो एक हार्ड कॉपी है। और जो अपने मोबाइल में आधार कार्ड देखते हैं वो एक क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। ओके, दो जो कॉमनली यूज्ड प्रिंटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं कॉमनली यूज्ड प्रिंटर? एक होता है लेज़र प्रिंटर, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 3 तरह के प्रिंटर होते हैं। लेज़र प्रिंटर में जो पेपर पे छपाई होती है वो लेज़र रेज द्वारा होती है, मतलब यहाँ पे लेज़र रेज जो है पेपर को टच करती है। इंकजेट प्रिंटर में जो है इसमें इंक की स्प्रे निकलती है, यहाँ पे भी जो है कोई हेड जो है पेपर को टच नहीं करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, यहाँ पे हर हेड जो है पेपर को टच करता है प्रिंटिंग के वक्त। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, फुहारा निकलता है, और लेज़र प्रिंटर में रेज निकलती है जो पेपर पे पड़ती है, तब जाके छपाई होती है। नेक्स्ट हमारा एक डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस होता है ये स्पीकर एंड हेडफोन्स। स्पीकर एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू हियर म्यूजिक एंड अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। स्पीकर और हेडफोन जो होता है वो हमें म्यूज़िक सुनने में या किसी और ऑडियो को सुनने में, किसी और साउंड को सुनने में मदद करता है कंप्यूटर से। यूजुअली स्पीकर कम इन पार्ट्स, ज़्यादातर स्पीकर कई पार्ट में आते हैं। यूजुअली स्पीकर कम इन पेयर्स, मतलब ज़्यादातर जो है स्पीकर जो होते हैं वो जोड़े में आते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, एक कान में इंसान सुनेगा दूसरे कान में नहीं सुनेगा, तो दोनों कान में ही लगाने के लिए पेयर में आते हैं। मतलब एक साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट चैनल है तो एक तरफ राइट चैनल वाला भी स्पीकर आता है। हेडफोन हेल्प अस टू हियर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर इन योर ईयर्स ओनली। हेडफोन जो होता है वो आपको आवाज़ सुनने में मदद करता है कंप्यूटर से, आपके बस कानों तक के लिए। बाहर आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, बस आपको कान में आवाज़ सुनाई देगी, बाहर के लोग नहीं सुन पाते हैं आवाज़, सिर्फ आप ही सुन सकते हैं उस आवाज़ को, तो इसलिए हेडफोन यूज़ होता है। दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द CPU विद द केबल, ये भी जो है CPU से कनेक्ट होते हैं केबल के थ्रू। अब आते हैं माइक्रोफोन पे। बाय यूजिंग अ माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड आवर वॉइस और अदर साउंड ऑन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन के थ्रू हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या कोई दूसरी आवाज़ को हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन के थ्रू। मतलब ये हमारे मोबाइल के माइक की तरह होता है, ठीक है, या जो लोग स्टेज पे माइक में बोलते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है स्पीकर से, वो चीज़ है। अब बात करते हैं UPS की। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS को जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं। इट कीप्स द मॉनिटर ऑन, इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन, ये कंप्यूटर को ऑन रखता है कॉन्स्टेंटली फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, उस समय के लिए भी ऑफ रखता है जब लाइट कट जाती है। इट हैज़ अ बैटरी विच इज़ चार्ज्ड फ्रॉम अ मेन पावर सप्लाई। इसमें एक बैटरी होती है UPS में जो कि मेन पावर सप्लाई से चार्ज होती रहती है, और जब लाइट कटती है तो वो बैटरी चालू हो जाती है। द कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द UPS बाई अ केबल। कंप्यूटर जो है UPS से कनेक्ट होता है केबल के थ्रू। द UPS इज़ कनेक्टेड टू द मेन पावर सप्लाई थ्रू अनदर केबल, और UPS जो है मेन पावर सप्लाई से कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, मेन पावर सप्लाई से पावर बोर्ड में कनेक्ट रहता है। UPS का जो केबल होता है जो मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट रहता है, ठीक है। देखिए एक्चुअली UPS होता क्या है कि जैसे अगर आपके घर में मॉनिटर है, इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, लाइट कटने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जब इन्वर्टर रहता है तो होता क्या है कि जब लाइट कटती है तो उस समय आप क्या करते हैं,
इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन होता है, तो जब फैन चलता रहता है तो लाइट कटती है, उसके बाद फिर क्या होता है कि अपने आप जो है इन्वर्टर का जो है बटन चालू हो जाता है और फैन अपने आप कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। लेकिन उस समय लाइट कटी, फैन आपका फिर चलना चालू हो गया, लेकिन उस समय 1 सेकंड का भी एक जो फ़र्क होता है उसमें क्या होता है कि लाइट कट ऑफ होती है। लाइट कटी और आपका फ़ैन चालू हुआ, लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन कंप्यूटर में पता चलता है। अगर हम उसकी जगह इन्वर्टर का यूज़ करेंगे कंप्यूटर में तो लाइट कट जाती है और उस कंडीशन में कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाता है। ठीक, तुरंत शट डाउन होता है और तुरंत ऑन होता है, लेकिन वो समय बहुत अधिक होता है। सिस्टम उतने में ऑफ हो जाता है, CPU ऑफ हो जाता है, हार्ड डिस्क तुरंत बंद हो जाती है। लेकिन जो UPS होता है वो क्या करता है कि वो 1 सेकंड के लिए भी सिस्टम को ऑफ नहीं होने देता है, वो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका CPU क्लोज नहीं होने पाता, CPU बंद नहीं होने पाता, आपका हार्ड डिस्क में जो करप्ट होने की प्रॉब्लम है वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब अचानक जब हार्ड डिस्क बंद होगा तो उसका हेड जो होता है अचानक जो है डिस्क पे स्क्रैच कर देगा। इससे क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है। इसलिए UPS जो है बड़ा हेल्प करता है जो है कंप्यूटर को सही रखने पे। एक तरह से माना जाए तो उसके लिए वो मास्क है। यहाँ पे देखिए कंप्लीट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे देखिए माउस है, यहाँ पे माउस की स्पेलिंग लिखी हुई है, जहाँ पे स्पेलिंग मिस हो वहाँ पे स्पेलिंग आपको भरनी है। कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग है। मॉनिटर है, MONITOR मॉनिटर। स्पीकर्स, प्रिंटर्स। अब आते हैं सम स्टोरेज पार्ट के ऊपर। कंप्यूटर में देखिए सब चीज़ें होती है, प्रोसेसिंग, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। इसमें एक पार्ट होता है स्टोरेज का भी। स्टोरेज डिवाइस हेल्प टू स्टोर द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइस क्या करती है, वो कंप्यूटर में हर काम को स्टोर रखती है, ठीक है। हर चीज़ों को, हर डॉक्यूमेंट फाइल को जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो कंप्यूटर में स्टोर रखती है। सम कॉमनली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस आर, कुछ कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइस क्या है, CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ म्यूजिक और मूवीज CD। ये एक तरह से म्यूजिक या मूवी CD की तरह दिखती है। इट कैन स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन इंक्लूड सॉन्ग, पिक्चर्स, प्रोग्राम एंड वीडियो। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे सॉन्ग हो गया, पिक्चर हो गई, प्रोग्राम हो गया और वीडियोज़ कई सारी हो गई जो भी। कंप्यूटर हैव ए CD ड्राइव। कंप्यूटर में एक CD ड्राइव होती है दैट प्ले अ CD। कंप्यूटर में एक CD ड्राइव होती है जो CD को प्ले करती है। टू प्ले अ CD को प्ले करने के लिए वी प्रेस द बटन बाई विच अ ट्रे पॉप्स आउट एंड वी प्लेस द CD इन द ट्रे। जब हम इस जो हमारा जो है CD ड्राइव होता है उसमें एक बटन होती है, उसको हम जब दबाते हैं तो एक पॉपअप ट्रे निकलती है बाहर, और उस पॉपअप ट्रे पे हम जो है CD रखते हैं। उसके बाद फिर बटन दबाते हैं तो वो पॉपअप ट्रे जो है अंदर चल जाती है और फिर CD जो उसमें जो डेटा होता है वो प्ले होने लगता है। अब बात करते हैं DVD की। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD को डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। इट स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन। ये अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर मतलब कि स्टोर कर सकती है CD की अपेक्षा। बोथ CD एंड DVD आर सर्कुलर इन शेप। CD और DVD दोनों जो है आकार में गोलाकार ही होते हैं। कंप्यूटर्स हैव अ DVD ड्राइव। कंप्यूटर हैव अ DVD ड्राइव। कंप्यूटर में एक DVD ड्राइव होती है और DVD ड्राइव कैन प्ले बोथ CD और DVD। और जो DVD ड्राइव होती है, CD ड्राइव जो होती है वो सिर्फ CD को प्ले कर सकती है, CD कैसेट को। लेकिन जो DVD ड्राइव होती है वो CD कैसेट को भी प्ले कर सकती है और DVD कैसेट को भी प्ले कर सकती है। अब बात करते हैं पेन ड्राइव की। A pen drive can store a lot more information than a CD. CD की अपेक्षा पेन ड्राइव में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं। These are stretched and dustful. इस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ सकती, कोई इसमें इसको तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं और ये इसमें कोई धूल धक्कड़ भी नहीं जा सकती। They can be carried from a place to another and can be used every day. इसे आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। एक तरह से बहुत ही परफेक्ट पोर्टेबल डिवाइस होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है और इसको पर डे कहीं भी किसी भी समय यूज़ किया जा सकता है। क्विक रिकैप में देख लेते हैं। अ मॉनिटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। अ कंप्यूटर हैज़ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU। कंप्यूटर के अलग अलग 4 पार्ट हैं।
मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू। और मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, मॉनिटर जो होता है वो टीवी की तरह दिखता है। एंड इट शोज अस व्हाट वी डू ऑन द कंप्यूटर, और ये हमें दिखाता है कि हम कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं। मॉनिटर से ही ना हमें आउटपुट दिखता है। द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट बोर्ड एंड मैनी कीज ऑन इट, कीबोर्ड पे एक फ्लैट बोर्ड होता है और इस पर कई सारे कीज होते हैं। द माउस हेल्प्स अस टू ड्रा पिक्चर्स, माउस जो होता है वो पिक्चर को ड्रॉ करने में यूज़ होता है, या किसी डेस्कटॉप पे जो आइकॉन है उसको ओपन करने में, मतलब वही पॉइंट टू ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको एक तरह से निशाना देने का काम करता है हमारा कौन, माउस। और CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जो होता है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, दिमाग होता है कंप्यूटर का। द प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर ऑन पेपर, जो प्रिंटर होता है वो इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए काम में आता है, ठीक है, पेपर पर। द स्पीकर हेल्प्स अस टू हियर म्यूजिक ऑन अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, स्पीकर का जो स्पीकर जो होता है वो हमें म्यूज़िक सुनने में या कोई अदर साउंड प्ले करने में भी, अदर साउंड सुनने में भी हमारी बहुत मदद करता है, स्पीकर से आवाज़ निकलती है। UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS जो होता है वो अनइंटरप्टेबल, मतलब कि ऐसा मतलब कि वो डिवाइस होता है, स्टेबलाइजर से और इन्वर्टर से बहुत अच्छी डिवाइस होती है, जिसमें कि करंट फ्लो कंटिन्यूस बना रहता है, 1 नैनो सेकंड का भी जो डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए CPU उसका ऑफ नहीं होता है। जब जो है कि कंप्यूटर में UPS यूज़ करते हैं तो CPU को वो ऑफ नहीं कर देता है, लाइट कटती है तुरंत सेकंड के अंदर जो वहाँ पे सप्लाई पहुँच जाती है CPU को। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। विच कंप्यूटर पार्ट हेल्प्स यू टू हियर साउंड, कौन सा कंप्यूटर पार्ट है जो आवाज़ सुनने में मदद करता है, स्पीकर, थर्ड पॉइंट हमारा सही है। विच ऑफ दिस हैज़ मेनी कीज़, इसमें जो इमेजेस है उसमें सबसे ज़्यादा कीज़ किस में, कीबोर्ड में, यहाँ पे भी जो है थर्ड ऑप्शन सही है। विच कंप्यूटर पार्ट हेल्प्स इन प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स, कौन सा कंप्यूटर का पार्ट है जो गेम खेलने में और पिक्चर ड्रॉ करने में यूज़ होता है, यहाँ पे भी हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, डी वाला। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन द पेपर, कौन सा ऐसा कंप्यूटर पार्ट है जो हमारे वर्क को कंप्यूटर पे प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंटर, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, कौन सा इसमें डिवाइस है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, CD या DVD, CD है। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑप्शन नहीं सही है, तो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं जो है कि राइट ट्रू फॉर ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पे फॉल्स और F जो है, और सही स्टेटमेंट पे T लिखना है। वी यूज स्पीकर टू रिकॉर्ड साउंड और आवर वॉइस इन कंप्यूटर, हम जो है स्पीकर का यूज़ जो है साउंड रिकॉर्ड करने में या अपनी कोई आवाज़ वॉइस रिकॉर्ड करने में करते हैं, स्पीकर का यूज़ गलत है, हम साउंड को सुनने में स्पीकर का यूज़ करते हैं, तो F होगा। प्रिंटर हेल्प्स अस टू प्रिंट व्हाट वी सी ऑन द मॉनिटर, प्रिंटर हमारी सहायता करता है प्रिंट करने में जो भी चीज़ हम मॉनिटर पे, प्रिंटर हमारी सहायता प्रिंट करने में करता है जो भी चीज़ हम मॉनिटर पे देखते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम मॉनिटर पे देखेंगे उसको प्रिंटर जो है प्रिंट आउट में निकाल देगा पेपर पे, तो ये ट्रू है, सही बात है। अ कंप्यूटर हैज़ 3 मेन पार्ट, कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट होते हैं, नहीं 4 मेन पार्ट होते हैं, तो ये भी फॉल्स है। द बटन ऑन द कंप्यूटर काट कीज़, कंप्यूटर पे जो बटन होते हैं वो, कीबोर्ड पे जो बटन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीज़ कहलाते हैं, ट्रू, T। अ पेन ड्राइव कैन स्टोर अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन देन CD, जो पेन ड्राइव होती है वो CD की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, सही बात है, ट्रू। आइडेंटिफाई द कंप्यूटर पार्ट लेबल्ड A एंड B, इसमें ये बताना है कि A वाले में A जो है, जिसे जो A लेबल्ड किया गया है वो कौन सा पार्ट है और B लेबल्ड किया गया वो कौन सा पार्ट है। तो जो A लेबल किया गया वो है CD, और जो B लेबल जो किया गया वो है CD DVD या ड्राइव, CD DVD का ड्राइव, मतलब जिसमें CD प्ले होती है वो प्लेयर है, CD प्लेयर। फोर्थ पॉइंट है गेस हु आई एम, बताइए हम कौन है। टेक द हेल्प ऑफ हिंट गिवन बिलो, हिंट बॉक्स में देखिए UPS हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया, सब दिया हुआ है। आई एम ए फ्लैट बोर्ड विथ मैनी कीज़ ऑन इट, मैं एक फ्लैट बोर्ड हूँ जिस पे कई सारे की होते हैं, कीबोर्ड
आई हेल्प यू टू हियर म्यूज़िक एंड अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर, हम आपकी सहायता करते हैं गाना सुनने में और भी कोई अदर आवाज़ यूज करने में। तो कौन? स्पीकर ही ना हेल्प करता है। थ्रू मी, मेरे द्वारा, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं इनटू द कंप्यूटर, आप अपनी आवाज़ कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरे द्वारा। कौन? माइक्रोफोन से जो है कंप्यूटर में हम अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। डी वाला, आई कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, मैं जो है कंप्यूटर में पावर जो ऑन रखता हूँ अगर इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर के लिए ऑफ भी हो जाती है, मतलब लाइट कट जाने के बाद भी मैं जो है कंप्यूटर में पावर ऑन रखता हूँ। कौन? यूपीएस। आई एम द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर का दिमाग हूँ। कौन? सीपीयू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। 5th का जो है कि आंसर है, नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच हेल्प्स यू टू लिसन टू द सॉन्ग ऑन ए कंप्यूटर, कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जिससे कि हम गाने सुनने में या कोई अदर आवाज़ सुनने में जिससे हमें मदद मिलती है? स्पीकर या हेडफोन। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू का फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट हेल्प्स टू स्टोर डाटा, कंप्यूटर के 2 पार्ट ऐसे लिखिए जो कि डाटा को स्टोर करने में हेल्प मिलती है, सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव। ओके, अब आते हैं लेबल द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इन द पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए मॉनिटर है तो यहाँ पे मॉनिटर दिया हुआ है, हमने फिल किया है बॉक्स में। यहाँ पे देखिए सिस्टम कैबिनेट है तो वो सिस्टम कैबिनेट वहाँ पे हमने फिल किया हुआ है बॉक्स में राइट साइड। यहाँ पे राइट साइड नीचे देखिए माउस है तो यहाँ पे हमने माउस फिल किया हुआ है। यहाँ पे कीबोर्ड है तो यहाँ पे कीबोर्ड हमने फिल किया हुआ है लेफ्ट साइड, आप देख सकते हैं। अब आते हैं फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पे जो यूपीएस, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, ये सब चीज़ें हैं, आपको इसमें सर्कल करनी है वो चीज़ें खोज के। तो देखिए हमने सर्कल करा हुआ है, आपको भी अपने बुक पे ऐसे ही करना है। अब फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर के थ्रू हम यहाँ पे क्रॉसवर्ड को भरते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में देखिए क्या है, सीपीयू है, फिर सीपीयू से पी से बना है प्रिंटर, फिर कीबोर्ड बना है, फिर माउस बना है, फिर स्पीकर बना हुआ है, फिर कंप्यूटर बना हुआ है, फिर मॉनिटर बना हुआ है, फिर माइक्रोफोन बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हर इमेज के सामने वो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ऐसा करना है। सर्किल द कंप्यूटर पार्ट विथ एन इनकरेक्ट नेम, उस कंप्यूटर पार्ट को सर्किल करिए जो गलत नाम के साथ हैं। जैसे देखिए मॉनिटर है लेकिन नीचे लिखा हुआ सीडी तो वो रॉन्ग है, उसको सर्किल करना है। यहाँ पे देखिए यूपीएस है लेकिन नीचे लिखा हुआ कीबोर्ड तो उसको सर्किल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये सीपीयू है लेकिन नीचे लिखा हुआ यूपीएस तो उसको सर्किल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट टाइम में क्या है, विजिट योर स्कूल कंप्यूटर लैब एंड ऑब्जर्व द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, अपने स्कूल के लैब में विजिट करिए और कंप्यूटर के पार्ट को ऑब्जर्व करिए कौन कौन क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओपन द वर्डपैड प्रोग्राम को ओपन करिए। कैसे ओपन करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, फिर एक्सेसरीज में जाना है, फिर वर्डपैड खोल लेना है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको आपको वहाँ पे टाइप करना है। ओके, थैंक यू क्लास।